अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक भाई ने फैसलाबाद से मुझसे पूछा कि भाई हम लोग अक्सर ये एलुमिनियम का जो कैनिस्टर्स आते हैं जिनमें 1 kg अरोमा कंपाउंड आता है, इसकी जो ऊपर नेक होता है उसके पास कोई एनग्रेव्ड सा लिखा होता है, कोई कोड सा लिखा होता है। तो वो आप हमें समझाएं कि वो क्या कोड है, आया वो एक्सपायरी डेट है, आया उसमें कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वो क्या है, और ये परफ्यूम की जो अरोमा कंपाउंड की बोतल है ये कब एक्सपायर होती है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि एक्सपायर कब होती है। तो मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ ताकि आपका ये जो एक आपने एक पॉइंट आउट किया है ये इस चीज़ को, ताकि बाकी लोगों को भी ये इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि अरोमा कंपाउंड की बोतल के ऊपर जो ये लिखा हुआ होता है एनग्रेव्ड सा, अक्सर बॉटल पे लिखा होता है और अक्सर बॉटल पे नहीं लिखा होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके ऊपर लिखा है वो सही है, जिसके ऊपर नहीं लिखा वो सही नहीं है, एक ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं उसके बारे में आपको भी डिटेल में बताता हूँ। ये देखिएगा जी, ये एक बॉटल के ऊपर जो है ये ऊपर इधर करके कुछ एनग्रेव्ड हुआ है मेटल के ऊपर। ये आप गौर से देखें, ये आपको एक कोड सा नज़र आएगा कि पूरा एक अरोमा कंपाउंड की बोतल के ऊपर ना कोड्स लिखा हुआ है। अब इस कोड का क्या मतलब है, इस कोड को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये यूएन मार्किंग इसे कहते हैं जी, इस कोड को कहते हैं यूएन मार्किंग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस जो कोड जो बॉटल के मैंने आपको भी जो चेक कराई है इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको यूएन मार्किंग गाइड ऑफ हैजर्डस मटेरियल पैकेजिंग कहते हैं। अब देखें, दुनिया में कहीं भी कोई लिक्विड या सॉलिड वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस बॉटल के ऊपर वो एक एनग्रेव्ड निशान लगा देते हैं या स्टिकर पे प्रिंट कर देते हैं पूरा एक नंबर। ये जो मैंने आपको बॉटल पे दिखाया ना, पूरा ये एक लेबल सा है, इसके अंदर छुपी हुई है मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन। तो इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ यूएन मार्किंग, यूएन पैकेजिंग कोड्स, ठीक है। ये यूएन पैकेजिंग कोड्स हैं। ये किसी बोतल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई इसके अंदर, ना ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी कोई परफ्यूम से रिलेटेड इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, क्या चीज़ है, मैं आपको भी बताता हूँ। ये सबसे पहले जो मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ कि जो ये एक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूएन मार्किंग जो है ना ये पूरी चीज़ क्या है। थोड़ा सा आप इसको ज़रा समझ लें क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है बड़ी। ये जो लोग कंपनियां अपने परफ्यूम अरोमा कंपाउंड बनाती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करती हैं। फर्ज करें ये यूके के किसी शहर में अरोमा कंपाउंड बना है और ये यूके से मूव हुआ है एशिया में। तो जब शिप के ज़रिए मूव होगा तो वो इस बॉटल के ऊपर वो इनग्रेव करके लिख देंगे कि भाई ये जो केमिकल है इसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ये फ्लेमेबल है, क्या चीज़ है, इसको कितना प्रेशर ये बर्दाश्त कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन। और इसको किस एजेंसी ने चेक किया हुआ है कि ये जो केमिकल जा रहा है ये ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। आपको ये पता चलना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता ये सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में भी। तो मैं आपको ना इसकी एक पहले लिस्ट में बता देता हूँ कि अगर इसकी जो पहला नंबर जो लिखा होता है ना उसको कहते हैं यू एन यूनाइटेड नेशन सिंबल, यू और एन लिखा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो किस जगह लिखा होता है। फिर दूसरा जो होता है उसका जो स्लैश डाल के आगे लिखा होता है पैकेजिंग आइडेंटिफिकेशन कोड्स। फिर उसके ऊपर जो तीसरी चीज़ लिखी होती है वो पैकेजिंग ग्रुप लेवल इक्वलेंट, कि किस ये हैजर्डस लेवल के इक्वलेंट आता है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर लिखा होता है, चौथे नंबर पे आता है ग्रॉस मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मास जो है, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। टेक्निकल सी ज़रा चीज़ है, आपको भी नहीं समझ आएगी लेकिन ज़रा ये सुन लें बस एक दफ़ा। फिर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट प्रेशर एंड सॉलिड्स, ये भी एक उसके अंदर कोड के अंदर लिखी होती है चीज़। फिर ईयर एंड लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, कि लोकेशन किधर किस प्लांट में बना उसका कोड लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा फलानी फलानी कंपनी, उसका एक अपना कोड होता है, हर प्लांट का अपना कोड होता है, वो लिखा होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर और अप्रूवल एजेंसी, कि किस अप्रूवल एजेंसी ने ये कोड इनको अलॉट करके अप्रूव किया और ये किसके पास चेक है। अगर वो जहाज़, बहरी जहाज़ जिसमें से वो जा रहा है माल, अगर उसके बंदे समझते हैं कि भाई इस चीज़ में कोई मसला है तो वो उस कोड को भेज के वो चेक करवा सकते हैं आया इस कंपनी का माल इस एजेंसी ने अप्रूव किया है या, वो सारा एक सिस्टम है। और जब ये माल चढ़ता भी है जहाज़ों में तो ये पूरा पहले उसकी कागजी कार्रवाई करके चढ़ता है। तो ये कोड जो ऊपर लगा हुआ ना भाई, ये इस चीज़ को बताता है। अब मैं आपको इसकी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताता हूँ।
ये भाई आप देख लें इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो फैसलाबाद वाले भाई हैं भाईजान, आप ये देख लें, ये ऊपर देखें, ये लिखा हुआ ना, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूएन पैकेजिंग, ठीक है ना। और सबसे ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड हैजर्डस मटेरियल्स, और नीचे ये लिखा हुआ है लिक्विड हैजर्डस मटेरियल। ये पूरे सॉलिड के कोड हैं, ये लिक्विड के कोड हैं। ये जिस तरह आपकी बोतलों के आगे ये आप जो पास जो बोतल होगी वो 1A1 लिखा होगा, तो 1A1 का मतलब है कि ये मेटल का कनिस्टर है, ठीक है ना। और ये इसका ढक्कन खुलता है या बंद होता है या पक्का सील है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर बाकी ये सारे कोड्स देखें, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको पहले बताई ना, ये वो लिखी है। ये अक्सर आपकी बोतलों में मुख्तलिफ, अगर यूएसए में बना है तो वहाँ लिखा होगा, अगर किसी और मुल्क में बना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कोड वो सारा वो लिखा होगा। तो ये भाई जो कोड लिखा होता है बोतल के ऊपर, उसका पूरा खाता ये है। ये पिक्चर नीचे फेसबुक का लिंक होगा पेज का, उस पर आप जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर लें मज़ीद आगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। इसकी आगे डिटेल भी है, ये पूरी 2-3 सफ़े होंगे, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको ना आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये बोतल में आपको देखें, ये जिस तरह ये बोतल है ना, ये इसके ऊपर ये देखें, ये कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड का ये मतलब है, ठीक है ना, मैंने आपको ये समझा दिया। अक्सर देखें ये एक ऐसी बॉटल्स भी होती हैं, इनके यहाँ ऐसे प्रिंट हुआ होता है, ये देखें ये कोड ये प्रिंट हुआ हुआ है, ये यूएन लिखा हुआ है, ये वो सारा बीवीटी, ये BVT 202159-TOU, ये हर एक पे अक्सर पे आप देखा नजर आएगा, ठीक है। अब ये जिस ना माने VMF की बोतल है, अक्सर ये पाकिस्तान में बिकती है, इसके ऊपर UN 3082 लिखा होता है, ये भी वही कोड है। ये कार्गो ट्रैवलिंग के दौरान जो एज इट इज मटीरियल का कोड है ना, ये वो कोड है, ठीक है ना। अब ये कई बोतलें आ जाती हैं, जैसे ये भाई ये देखो स्विस अरेबियन की बोतल है, कईयों पे नहीं भी लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मसला है, ये इन्होंने इनका और कोई सिस्टम होगा, ठीक है ना। अब ये सुरती की बोतल है, सुरती की बोतल में शायद ये पीछे कहीं करके लिखा हो हिडन, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी भी बोतल आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आप देख लें कि ये इस तरह ना कोड लिखा होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि यार ये बोतलें जो होती हैं, ये इनके ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे पढ़ें। तो ये एक मुझे नज़र आई थी अच्छी बोतल, ये आइबरचैम की है। देखें ये इसके ऊपर ये आइबरचैम लिखा होता है, नीचे इसका ये जो फ्रेगरेंस का जो है ना, ये कोड लिखा होता है जो उनके रजिस्टर में दर्ज होती है। जिस तरह मस्कल रोमान है, इसका पीछे ब्रांड नेम इसके इंप्रेशन का कोई और होगा, ठीक है। फिर उसका ये बैच नंबर लिखा होता है, ये इस कंपनी के अंदर जब बनी है तो ये इस बैच में बनी है, ठीक है। फिर इसका ऑर्डर नंबर लिखा होगा, ये ऑर्डर नंबर है कि जिस कंपनी ने ये मंगवाई है, जो होल सेलर है। अब जिस तरह यहाँ पे कंसाइनी है, जो होल सेलर है वो गोल्डन मैन है, ठीक है ना। तो गोल्डन मैन ने ये मंगवाई है, तो ये उसका PO नंबर ये लिखा हुआ है, परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है ना। और ये परचेजिंग प्रोडक्शन डेट इसकी ये लिखी हुई है अगस्त 2021 और बेस्ट बिफोर अगस्त 2023। तो ये कंपनी खुद बता रही है कि ये, अब आप खुद समझ लें, मुझसे ना पूछेगा कि भाई ये एक्सपायरी कब होती है, ये कंपनियों ने भाई ये इसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है ना। और ये देखें जिस तरह ये लूजी का माल है, ये लूजी के ऊपर भी यही मार्किंग्स लिखी हुई हैं। अब ये देखें ये इस मार्किंग पे इसने अपना फ्रेगरेंस का नाम और ये एक नंबर लिखा हुआ है, कोड और टाइप A है। अब यूजी के अक्सर माल में एक ही नाम से आगे इस कोड के आगे ABC भी लिखा होगा, उनकी डिफरेंट वेरिएशंस भी हो सकते हैं या क्वालिटियाँ हो सकती हैं, जो आप कह लें, जो समझ लें आप, ठीक है ना। अब ये पारफेक्स की बोतल है, ये पारफेक्स की बोतल को भी आप देख लें गौर से, इसके अंदर भी आपको यही बैच नंबर, डेट ऑफ प्रोडक्शन, ये फ्लैश पॉइंट लिखा हुआ है, और ये बेस्ट बिफोर 15 अप्रैल 2022, तो 2-3 साल का जो है ना। और ये लिखा हुआ है कि ओरिजिन कहाँ की बनी हुई है, फ्रांस की बनी है, मलेशिया की बनी हुई है। तो ये देखें ये सारा जो है ना, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी आप देख लें गौर से, ये पूरा कोड होता है, यार A है, ये कैटेगरी है, ये उनकी अपनी फ्रेगनेंस का नाम होगा, इसकी पीछे जो ओरिजिनल जिसका ये इंप्रेशन होगा वो देखें, ये अलेक्जेंड्रिया लिखा हुआ है, ये मतलब ये अलेक्जेंड्रिया मेन कंपनी है जिसने बनाया हुआ है, ये उसके इंप्रेशन का नाम, इसका टॉप ऑफ गोल्ड है, इस तरह। ये अब आप नए आने वाले समझ लें, ठीक है। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ये जो डिटेल में मैं आपको ये समझाता हूँ, देखें जो अरोमा कंपाउंड की बोतल है, उसके ऊपर जो एनग्रेव्ड लिखा हुआ है वो UN मार्किंग है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये है कि अगर ये मटेरियल हैजर्डस क्यों आता है,
हम लोग तो दुकानदार कह देते हैं अपने गाहकों को जी लगाओ जी, ये जिस्म ते लाओ जी, ये मत्थे ते लाओ, इत्थे लाओ, ये दाढ़ी नाल इस तरह मल लो, सारा कुछ इधर मल लो, इस तरह मल लो। ते मैं अभी आपको आगे चीज बताऊंगा कि मल तो आपने तो मलवा लिया उस बंदे को कह के कि जो मल लो जी सारा कुछ, जिथे दिल चाहता है मल लो। लेकिन भाई जो कंपनी बना रही है प्रोडक्ट, उसके ऊपर उसने हैजर्डस निशान लगाए हुए हैं। उसने ये, मैं आपको ये देखें, ये GHS पिक्टोग्राम एंड हैजर्ड, मैं अक्सर अपनी वीडियो में इनका जिक्र करता हूँ, ठीक है ना। ये सॉरी, एक मिनट मैं आपको, देखें ये जो हैजर्डस निशान है ना, इसका मतलब है एक्सक्लेमेशन मार्क, इरिटेंट, स्किन आई, के स्किन और आईज के लिए इरिटेशन करेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर लिखा हुआ है स्किन सेंसिटाइजर, एक्यूट टॉक्सिटी, नार्कोटिक इफेक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट, हैजर्ड टू ओजोन लेयर, कि ये स्किन के लिए भी इरिटेंट है और टॉक्सिटी भी करेगा, और नार्कोटिक इफेक्ट मतलब आपको नींद वगैरह इस तरह के इफेक्ट आएंगे, और आपकी रेस्पिरेशन को भी इफेक्ट करेगा। ऊपर साफ लिखा हुआ है भाई, ये गौर से देख लो। ये इस निशान का मतलब है, इस निशान का अगर ये बोतल पे लगा हो तो स्किन इरिटेंट, स्किन और आइज के लिए, ठीक है जी। तो ज़ाहिर बात है बालों के लिए भी होगा, सब के लिए ही होगा। और अगर आप ये देख लें, ये लूजी की बोतल है भाई, मेरी बोतल नहीं है ना, मेरी किसी कंपनी की है, ठीक है जी। उन्होंने अपनी बोतल के ऊपर साफ ये निशान बनाया हुआ है, और ये चेस्ट का निशान बनाया हुआ है। और ये जो निशान बनाया हुआ है, इसका मतलब ये होता है जब मछली और दरख्तों के, ये जो समंदरी मखलूक है ना, उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। ये बाजों को इग्नोर करना, 14 अगस्त है इसलिए बाजे आपको पीछे बैकग्राउंड में आज दबादब आएंगे। तो ये देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने समझनी है। ये निशान स्किन इरिटेंट का, इस निशान का मकसद है कि चेस्ट की इन्फेक्शन वगैरह जो है ना, वो इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, ये देखें, ये साफ इजीली ये निशान मौजूद है। ये भाई लूजी की बोतलें हैं, ये देख लें। ये आरजीवेल की बोतल है, मेरी बड़ी अच्छी फेवरेट कंपनी है, लेकिन आप अच्छा माल इसका शाज़ो नादर ही मिलता है। ये देखें, इसके ऊपर ये स्किन इरिटेंट है। देखिए बाहर की कंपनियों में ये आपको मिलेगा, ये आ गया स्किन इरिटेंट। इसके इमेजेस मेरे लिंक में मौजूद है। अच्छा, ये हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड, ये जो निशान आपने देखा है अभी, इसका मतलब है ये कार्किनोजन, ये रिप्रोडक्टिव टॉक्सिटी, रेस्पिरेटरी सैनिटाइजर, कि ये इसका रेस्पिरेटरी आपका जो फंक्शन है ना, इसके साथ ये इफेक्ट करेगा। और ये अक्सर एथेनॉल की बोतलों के ऊपर होता है फ्लेमेबल का निशान, ये आग लग सकती है। ये निशान याद रखना है कि इसका मतलब होता है कि ये केमिकल है, ये आग वाला है, ठीक है। और एक ये खोपड़ी वाला जो है ना निशान, ये भी याद रखना है। इसका मतलब है ये स्कल, और ये जो बना हुआ है कि एक्यूट टॉक्सिटी, ये टॉक्सिक है, जहर है, पॉइजन है, ठीक है ना। तो ये भाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये मैंने कहा एक टॉपिक को ना एज अ होल कवर कर लिया जाए ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपने क्या कहते हैं, ये चीज़ें देख ली हैं कि ये यूएन मार्किंग्स जो हैं उसकी बोतल के ऊपर लगी होती हैं, प्लस मैंने आपको बोतल की भी आइडेंटिफिकेशनें समझा दी हैं कि बोतल के ऊपर जो नंबर लगा होता है बोतल का अपना, वो क्या होता है, बैच नंबर क्या होता है, परचेज ऑर्डर नंबर क्या होता है। नहीं समझ आती, वीडियो को बार बार देखो, समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये यूएन कोड समझा दी हैं, ये कि जो पूरा खुरदरा सा लिखा होता है उसका क्या मतलब है, ठीक है। वो जो GHS हैजर्ड जोन बोतलें होती हैं, जो आरजीवेल की बोतल पे जैसे आपने वो एक्सक्लेमेशन मार्क था, वो क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें अब आपने रट लेनी है जब परफ्यूमरी का काम करना है ना। अब आप मुझे बात बताएं, ये जो अरोमा कंपाउंड की बोतलें हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है, वो तो खैर अलग बात है ना कि हम पाकिस्तानी लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म डीट है हमारी, स्किन ही डीट है, क्योंकि हम इतना सूरज फेस करते हैं, इतनी डस्ट फेस करते हैं, स्किन आदी हो गई है। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, अब देख लें उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है कि स्किन इरिटेंट है, तो आप कैसे इतर को उठा के यहाँ पे लगा लेंगे। वो उसने लिखा हुआ है बोतल में स्किन इरिटेंट है, भाई इतर को फैब्रिक पे लगाते हैं। ये देखें, इतर लगाना है आप इस जगह पे लगाएं, आप इन कफ़ों के अंदर लगाएं इस जगह पे, ठीक है ना।
आप ये आपका ये जो कफ है ना, यहाँ पे आप यहाँ लगाएं, इस जगह पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, ये यहाँ शोल्डर्स पे लगाएं, इधर लगाएं, ये बैक साइड पे उस पे लगाएं, ठीक है ना। ताकि देखें ये वो तो कहते हैं ना घूमने वाला इफेक्ट, जब आप घूमते हैं ना, स्पिरल करते हैं ना, तो वो पूरा आपका यहाँ से ना वो होगा। इस जगह पे ऐसे कपड़ों पे लगाएं, हाथ पे नहीं, जो कहते हैं ना जिस्म पे लगाते हैं, देखिए जिस्म पे ये इरिटेशन करेगा। जो मर्जी कर लें आप, हाँ अगर आपकी स्किन ढीठ है तो ये नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वैसे लगाएं, कंपनी ने कहा हुआ है भाई ये नहीं लगाना, मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी। सर सो बिस्मिल्लाह आप लगाएं, और जो गाइड कर रहे हैं उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि अपनी कंपनी की बोतलों के ऊपर देख लें भाई क्या लिखा हुआ है और कस्टमर को क्या बता रहे हैं। रहेगी एक्सपायरी डेट, भाई कंपनी की बोतलों की, मैं नहीं कहता, कंपनी की बोतलों पे लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर। ये अगर आप इनको स्टोर करेंगे इन एल्यूमिनियम कैनिस्टर्स के अंदर, अगर आपने इनको यहाँ से निकाल के, ठीक है जी, और फ्रेगरेंस ऑयल को आपने स्टोर कर दिया शीशे के कंटरों में, तो फिर ये 2-3 साल भी नहीं है इसकी लाइफ। फिर तो समझ लें कि हीट से एक्सपोज हो गई है, और उसके बाद उससे एक्सपोज हो गए अपना क्या कहते हैं यूवी लाइट से। और आप एक और भी चीज़ आपको बताऊं, देखें ये देखें जो अरोमा कंपाउंड आप कंटर में रखते हैं ना, आपने उसका ढक्कन खोला, उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, आपने ढक्कन बंद किया, ऑक्सीजन। एक बात याद रखिएगा, क्या टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, उस पर बनाएंगे वीडियो बाद में डिटेल में। लेकिन आप ये जो परफ्यूम स्प्रे बोतल होती है ना, जब आप परफ्यूम बोतल स्प्रे करते हैं ना, तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ अंदर से खींच के बाहर जा रही है, तो वो उसने वापस भी तो कुछ लेनी है ना, एक पैसेज आप खोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से ट्रैप होके वहाँ अंदर बोतल के जमा हो जाती है। जो ऑक्सीजन जो उस बोतल के अंदर, स्प्रे बोतल हो या अरोमा कंपाउंड की या ये ऑयल की बोतल हो, जब वो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, वो ऑक्सीजन जो है ना सम टाइम्स आपके उससे रिएक्ट करती है, क्या कहते हैं परफ्यूम ऑयल से, ठीक है ना, या परफ्यूम सॉल्वेंट से करती है, और वो या तो कलर चेंज कर देगी या परफ्यूम ऑयल ख़राब तक क्या है जश्न ज़ादी है ये बाजे ने, तो ये तो परफ्यूम ऑयल का कलर चेंज कर देगी, या कलर चेंज करने के बाद या उसमें कोई ऑयल उसका ख़राब हो जाएगा, या और होता ये है कि सम टाइम जो परफ्यूम के अंदर वॉलेटाइल केमिकल्स होते हैं ना, वो अलहदा हो जाते हैं। तब आप देखते हैं परफ्यूम की कुछ चीज़ें अलहदा अलहदा नज़र आ रही हैं, वो सारा ये ऑक्सीडेशन। इससे बचने के लिए ना एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना केमिकल, वो डालने पड़ते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कौन से केमिकल्स होते हैं, लेकिन उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यूवी से प्रोटेक्शन के लिए भी एक केमिकल है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भी एक केमिकल है, ठीक है ना, और परफ्यूम की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए भी एक केमिकल है कि इसकी एक्सपायरी लंबी हो जाए। अब आपने देखें अक्सर लोग कहते हैं जी ये 200 ml की, ओ भाई अपनी अकल थोड़ी इस्तेमाल करें। एक परफ्यूम की लाइफ 2 साल है, 3 साल है ऑयल की, आपने ले लिया 200 ml की बोतल लालच में कि यार ये फेयर नहीं मिलना। ओ भाई 200 ml की बोतल आप कितनी देर तक इस्तेमाल करेंगे? जब तक उसके अंदर लाइफ एक्सटेंड उसकी करने के लिए केमिकल मौजूद नहीं होगा, तो वो 200 ml की बोतल कुछ अरसे बाद फारिग हो जाएगी, वो मार जाएगी। या तो आपके पास पता होना कि आप परफ्यूम ले रहे हैं कि उसके अंदर लाइफ एक्सटेंड करने वाला केमिकल मौजूद है, तब आप उसको यूज़ करें, वरना आप 30 ml की बोतल एनफ होती है, 30 ml की बोतल, उससे ज़्यादा ना लिया करें। तो वो भी आपकी बोतल साल 2 साल निकाल जाती है, फिर जब वो ख़त्म हो जाए दूसरी ले लें, ताकि फ्रेश चीज़ लें। जब भी लें दुकानदार से फ्रेश लें। ये कोई ऐसे नहीं होता कि कोई हीरे जवाहरात नहीं है आपने ले के अपने पास रख लिया तो ये आपके पास पड़े रहेंगे। हमेशा 30 ml की बोतल लें, उसको यूज़ करें, दोबारा फ्रेश बनवाएं, फ्रेश चीज़ बनवाएं। अच्छा, उसके बाद हम ये मैंने आपको बता दिया कि इसको धूप और गर्मी से बचाना। जब आपने अरोमा कंपाउंड मंगवा लिया, ये सारी चीज़ें बता दी, साथ थोड़ा सा इसको भी टच करते हैं ना जी कि रखना कैसे है। अरोमा कंपाउंड स्टील में आ गया, स्टील से निकाल के आपने अगर स्टील में रखना है तो वो बेहतर है, लाइफ उसकी एक्सटेंड रहेगी। अगर आप कंटर में रखते हैं तो कंटर के ये मसले मसाइल सारे हैं, बदबू आना, ये चीज़ें सारी कंटर के उसके नेक पे जमा हो जाती है, कई दफ़ा बताया। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बेस्ट तरीका क्या, आप कहेंगे कि आप बेस्ट तरीका भी बताओ जी। भाई बेस्ट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका क्या। भाइयों ये भी दुकानें हैं दुनिया में, ये भी तो दुकानदारी कर रहे हैं ना, इन्होंने भी तो अपना अरोमा कंपाउंड देखे ना रखा हुआ है, इनको निकालने में या डालने में मुश्किल नहीं होती, ये डालते हैं, ठीक है। ये देखें, ये दुकान है उनकी, ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सेटिंग बनाई हुई है। अब ये यूसुफ भाई देख लें दुबई में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी जो अपना देखें ये सिस्टम सारा रखा हुआ है, इन्होंने भी वो एम्बर ग्लास की बोतलों में रखा हुआ है,
ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं भाई। ये देखें, यूसुफ भाई कह रहे हैं गुड, ज़बरदस्त। और वो बोतल देख लें आप गौर से, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। भाई जी बोतल है एम्बर ग्लास दी, उत्तर ढक्कन लगे है। ये दुबई में बंदा बैठा हुआ है जहाँ परफ्यूमरी का हब है, डेरा दुबई के अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद ये हमारे गोशी भाई हैं जी, रज़ा परफ्यूम रावलपिंडी के अंदर। अब इनका भी कॉन्सेप्ट आप देखें, चेक करें आप बोतलों का कॉन्सेप्ट। इन्होंने भी एम्बर ग्लास के अंदर रखा है, इनका भी वो बदबू वाला मसला कोई नहीं होगा। और ये टाइट रहेंगी, ऑक्सीडेशन से बची रहेंगी बोतलें, टाइट रहेगा आपका 24 घंटे। ये नहीं कि कंटर की तरह बार बार ढक्कन खोलें, ऑक्सीजन अपनी परफ्यूम को ख़राब करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपने पिंडी में जाके देखना, कमर्शियल मार्केट में जन्नत के सामने बेसमेंट में दुकान है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें कितनी बोतल भी कैसी मज़े की लगती है। और ये ड्रॉपर से डालना कोई मुश्किल नहीं है भाई, ये देखो आराम से ड्रॉपर से डलती है। लोग कहते हैं कि मुश्किल है, आराम से डलती है ये। और ये देखें, ये पड़ी हुई भी देखें अच्छी लगती हैं। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान पीछे है, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम ना आपको इंडिया में नजर आएगा भाई, ना आपको किसी और दूसरे मुल्क में। ये हमने माशाल्लाह यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी तारफ़ करा दी है। जिस बाइक पे देखना हो उसको देख ले भाई, ये बंद रहती हैं बोतलें, ये डालते वक्त खुलती नहीं है। पंप को दबाएंगे आप छोटी 3 ml में डाल लें, 6 ml में डाल लें, जिसमें डाल लें, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताना था कि ये देखें एथनॉल 95 PgF4, ये मेलबर्न सॉल्वेंट है, ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। एक मेलबर्न सॉल्वेंट है, एक सिडनी सॉल्वेंट्स है, बड़ी अच्छी कंपनी है। इनका पाकिस्तान में तो कोई अभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ भाइयों को चाहिए था वीडियो देख के, तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया कॉल की थी, तो उन्होंने कहा था जी कि हम अभी पाकिस्तान में नहीं सेल कर रहे, ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई उनकी तरफ से अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो ये हम फिर वहाँ से भी ले सकते हैं। हेल्थ वाइज ये बड़े अच्छा एथनॉल है। अब देखें इस एथनॉल के ऊपर जो है ना, देखिए उन्होंने मार्किंग की हुई है। ये देखें ये 2 निशान है, एक ये फ्लेमेबल है और ये आग लग जाती है, और ये इसके साथ जो है एथनॉल को बताया है कि ये इसके ये मसले मसाइल है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी आप देख लें, ठीक है ना। बाकी आपने ये देखें, ये दुकानों के सेटअप सारी चीज़ें देखी होंगी। इसके ऊपर भी देखें, ये भी एक और प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर देखिए इस तरह के ये निशान लगे होते हैं सारे, ये GHS हैजर्ड्स कहते हैं। तो आज को भाई टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड खुले परफ्यूमरी से रिलेटेड, आपके सामने बोतल कोई चीज़ आए आपको पता हो। हम लोग तो सारा दिन बैठ के इंटरनेशनल पूरी दुनिया के साथ ये डील कर रहे होते हैं, हमें पता है कि जहाज़ में चीज़ चढ़ानी कैसे, उतरवानी कैसे, कहाँ से अप्रूवल लेनी है। ऑस्ट्रेलिया में जिस बंदे को बताना है तो उसको क्या बताना है कि क्या तेरी कंट्री में इफ्रा अप्रूवल है, UK में क्या इफ्रा अप्रूवल्स है, या जो जहाँ जो चीज़ अप्रूव्ड होगी इफ्रा से, वहाँ हम सिर्फ वही बताते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग इन बोतलों के स्ट्रक्चर्स को देख लें, समझ लें कि ये इनके ऊपर क्या क्या कैसे कैसे लिखा होता है। नहीं समझ आती दोबारा वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ आती फिर तो नहीं व्हाट्सएप पे मेरा दिमाग खाओ तो मैं हाजिर ना सरकार, ठीक है ना। लेकिन जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपके मैसेजेस का जवाब दे दूंगा। तो क्योंकि मेरा अपना भी थोड़ा निज़ाम है, दूसरा मेरा फ्रूट मंडी में काम है केले का, तो मेरा सारा टाइम उधर ही बिजी होता है। तो जब मैं फारिग होता हूँ तो मैं ये सारा शुगल मेला लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें चीज़ें आपने समझनी है परफ्यूमरी में अगर आपने आना है, ठीक है ना। ये ऊपर आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो इंग्रेव्ड है, हाँ दरमियान में जो स्टिकर लगा है उससे ताल्लुक है। जिस कंपनी का स्टिकर नहीं लगा तो ये मतलब नहीं है कि उसकी प्रोडक्ट कोई अजीब है, नहीं भाई, उसकी अपनी पॉलिसी होगी। या वो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे तो अपने वो रिटर्न मैनुअल्स के अंदर सारा लिख देते होंगे, उसके ऊपर पेस्ट नहीं करते होंगे। या उनका जो STC बड़ा स्टैकर जो होता होगा उसके ऊपर लिखा होता होगा। हर एक अपना अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो ये गोरे हैं ना, ये माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके ना अपनी मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने लूजी की और बायर इंटरनेशनल बोतलों पे लिखा होगा। तो अब इनके ऊपर जो टैग्स लगे हैं उनको भी समझें आप, खाली ये ना देखें परफ्यूम कब एक्सपायर होगा, ये भी देखें कि हमारा दीन क्या कहता है कि हम किसी को टॉक्सिक चीज़ मत दें। हमारा दीन हमें ये कहता है कि भाई बहुती तती चीज़ भी नहीं खानी तो बहुती ठंडी चीज़ भी नहीं खानी, मतलब कि ज़्यादा गर्म चीज़ भी नहीं खानी और ज़्यादा ठंडी भी नहीं, मोतदिल दरमियान में खानी है। तो आपकी जो सोच होनी चाहिए ना कारोबार में भी, ये होनी चाहिए कि भाई वो चीज़ भी ना दूं जो टॉक्सिक हो, ठीक है ना। वो उससे भी आपने बचाना है अपने आप को। अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि आपको समझ आ जाए, फिर आपने फैसला खुद करना है कि आपने टॉक्सिक चीज़ यूज़ करनी है या नॉन टॉक्सिक चीज़ यूज़ करनी है। आपने परफ्यूम ग्रेड एथेनॉल यूज़ करना है या आपने मेथनॉल यूज़ करना है, या आपने लोगों की जानों से खेलना है या आपने उनको अच्छी चीज़ देनी है, ठीक है ना। अब
स्किन इरिटेशन इसके अंदर मौजूद है। जिस भाई की सेंसिटिव स्किन है, आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, आप उसको बताएं कि भाई अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये कपड़ों पे लगाएं, यहाँ पे करके लगा लें, इधर लगा लें, कपड़ों पे लगा लें, आप महसूस होंगे, ऑयल लगा लें। और परफ्यूम अगर जाहिर बात है वो अगर परफ्यूम में बनाते हैं तो फिर वो स्प्रे कहीं देखें कपड़ों पे लगाएं। आप अपने चेहरे को बचाएं, चेहरों पे और हाथों पे, जिस्म पे मत लगाएं। ये अंडर आर्म्स की, ये परफ्यूम अंडर आर्म्स के लिए नहीं बने होते। ਜਿਹੜਾ पाकिस्तानी है परफ्यूम ला दियो जी, जब बगल चुक देंदा इस तरह अंडर आर्म ते ला दियो जी, ओ भाई ये अंडर आर्म के लिए नहीं बने होते भाई। ये अंडर आर्म के लिए डिओड्रेंट होता है, रोल ऑन डिओड्रेंट होता है, स्टिक होती है या उसका दूसरा चीज़ें होती हैं, या आप डिओड्रेंट स्प्रे वाला यूज़ कर लें, लेकिन वो भी ख़तरनाक है। आप हमेशा कोई यूज़ करें क्रीम टाइप का, उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहता है। ये कपड़ों पे लगाते हैं, सिर्फ कपड़ों पे लगाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि बैक साइड पे भी लगता है। इसीलिए परफ्यूम को लगाने का जो बेस्ट तरीका है मुझसे समझ लेना, आप अपनी शर्ट को टांगे हैंगर के ऊपर, ठीक है ना, एक जगह टांग दें, उसकी फ्रंट पे भी भावें 10-15 स्प्रे कर दो, और बैक साइड से भी भावें 10-15 स्प्रे कर दो। थोड़ी देर उन्होंने छोड़ दो, हैंगर से टंगे रहन छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद ना जब आपने उसको पहनना है ना, तो आप वो पहन के ना तो चुप करके कहीं चले जाएं, ठीक है ना। एक तो ये है कि वो टॉक्सिक बम्बारमेंट से आप बच जाएंगे। जब आप स्प्रे कर रहे होंगे कोई मुंह शू में नहीं जाएगी, वो परफ्यूम उसके कपड़ों पे लगा रहेगा, जितना उसने पहले इंप्रेशन अपना देना है दे देगा, उसके बाद वो सेफ है शर्ट पहनने के लिए। उसके बाद शर्ट को पहनने वो नॉर्मल प्रोजेक्शन बूस्टिंग करता रहेगा, सबसे आसान तरीका। पीछे से भी बूस्टिंग जाएगी, पीछे की तरफ, आगे से भी बूस्टिंग जाएगी, आगे की तरफ, इधर से भी। मेरी तरफ से 70 स्प्रे मार दो शर्ट के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन उसको आपने पहन के नहीं मारना। ये पहन के आप मार रहे हैं, वो आपकी बॉडी एकदम इरिटेशन में आ जाएगी। उसको साइड पे रहने दे, 5-10 मिनट बाद पहन लें, वो बूस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आएगी। ये करके देखें, अच्छा परफ्यूम बनाए, मारें उसके ऊपर खुला स्प्रे और फिर उसके ऊपर लेके जाएं। अब आप ज़ाहिर बात है, आप मारते वक्त भी तो देखते हैं ना कि यार इतने ज़्यादा स्प्रे मार दिए तो कहीं मेरी मत ना बच जाए, ठीक है ना। तो हमेशा अपने आप को इससे बचाएं। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि भाईजान ये स्किन के लिए नहीं है। स्किन के लिए कौन सी चीज़ है? इंडियन अतर नेचुरल, जिसकी बेस सैंडलवुड पे ऑयल पे हो, जिसकी वेट DOP DEP DPG पे ना हो, ठीक है। इंडियन अतर सैंडलवुड ऑयल पे हो, ग्रेड उसका कोई भी हो, ग्रेड का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बेस उसकी सैंडलवुड पे। जब वो अपना देग से डिस्टल हो, बपके से पतीले में आए, ठीक है ना, पतीले के नीचे जो बेस पड़ी होती है ऑलरेडी, वो सैंडलवुड ऑयल हो, उसके ऊपर वो चढ़े, वो इतर होता है स्किन के लिए। उसमें खास ले लो, दूसरी आइटमें ले लो, गुलाब ले लो, शमामा ले लो, मुखल्लत ले लो, जो भी ले लो, वो स्किन पे आप लगाओ, अच्छी चीज़ है। बालों पे लगाओ, जिधर मर्जी लगाओ, वो नेचुरल है। उसका वो अरोमा थेरेपी इफेक्ट भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें सिंथेटिक वर्जन होगा, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, ये स्किन पे लगाएंगे इरिटेशन। चलें, जो ढीठ बंदा है उसको तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो बंदा सेंसिटिव है स्किन का, जिसको पता है कि मैं कोई चीज़ लगाता हूँ, मेरी इरिटेशन, दाने, लाली जो भी आती है, वो स्किन पे यूज़ ना करे, वो डायरेक्ट कपड़ों पे यूज़ करे। तो सर उम्मीद है फैसलाबाद वाले भाइयों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और मैंने कहा ये एक वीडियो बना दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ आना चाहिए। ये परफ्यूमरी की बोतल पे क्या लिखा होता है, टॉक्सिटी, ये स्किन इरिटेंट चीज़ें जो उसके ऊपर निशान होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, सब चीज़ों का, सब पिक्चरों का लिंक जो है ना, नीचे फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करेंगे, मेरे पेज पर जाएंगे, वहाँ उसको लाइक करें पेज को, ताकि आपको मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वहाँ पर इस वीडियो का पूरा एक प्रॉपर एक पोस्ट लगी हुई है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप वहाँ जाएं, आराम से डाउनलोड कर दें। अब आप मुझसे पूछेंगे मैंने इस वीडियो में क्यों नहीं लगाई। भाई इस वीडियो में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वीडियो से आप कैसे पिक्चर डाउनलोड करोगे यार, फिर वीडियो बार बार देखोगे, कभी नेट होगा कभी नहीं होगा। एक दफ़ा वहाँ जाके आराम से पिक्चरें डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो, ठीक है ना, ताकि बाद में डिटेल में कहीं दिल आपका चाहे बैठ के पढ़ो। ये फ्री सर्विस है, ठीक है ना। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। भाई मैंने यहाँ को मंजन नहीं बेचना, मैं आपकी सेहत के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, या मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कोई कमाई का ये तरीका नहीं है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि यार हमने सारी ज़िंदगी ये नॉलेज हासिल किया हुआ है, तो हम जाके आवाम को भी तो बांटें। यहाँ पे हमें समझ आई है कि पहले फेसबुक पे लगाते थे, वहाँ पे भी लोग देखते थे, अच्छा कहते थे कि यार ठीक है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन मैंने देखा है कि फेसबुक का जिस एक कवरेज एरिया ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो जितना कवरेज एरिया यूट्यूब का। यूट्यूब आपको पूरी दुनिया में फैला देता है। और मैंने इसका देखा कि अभी पिछले दिन हुई अमेरिका, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह से लोग जो है कंटेक्ट कर रहे हैं
और वो पूछ रहे हैं चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम बैठ के बता रहे हैं, और मुझे हैरानी होती है कि यार इन मुल्कों में तो परफ्यूमरी इतनी एडवांस है, इनको वहाँ कोई नहीं बताने वाला, लेकिन हम बता रहे हैं। हम उनको भी गाइडलाइन दे रहे हैं। हमारा वैसे भी इंटरनेशनली कारोबार चल रहा है, इंटरनेशनली हम वैसे भी प्रोक्योरमेंट करते हैं दूसरी चीज़ों की, अपनी मशीनरी की और केमिकल्स की, लेकिन इसके साथ साथ ये चले लोगों को बता देते हैं, उनको भी वहाँ होलसेलरों का बता देते हैं, गाइडलाइन मिल जाती है। तो घबराना नहीं है। जो मैंने पीछे 2-3 अंग्रेजी में वीडियो बनाई हैं, वो उनमें भी यही चीज़ें हैं भाई, सिर्फ उन लोगों के लिए हैं कि परफ्यूम को कैसे बनाना है। हेल्थ वाइज देखिए चीज़ रखें आप आज चीज़ लें, हेल्थ वाइज लें। स्किन के काफ़ी मसले मसाइल निकल आते हैं, फिर ये चीज़ें एकदम नहीं आपको मारती या आहिस्ता आहिस्ता मारती हैं। 5-10 साल आप लगातार यूज़ करेंगे, मैथनॉल ही यूज़ करते रहेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर अखीर तुझे कहना यार फलाने नू ऐ हो गया, तो फलाने नू ऐ हो गया, तो फलाना अपना हिसाब किताब ही तो बेहतर रखे ना। फलाना अपना चीज़ें देख के लगाए, ऐवी किसी की बातों पे ना आए। डब्बे पे अगर उसने निशान ना लगाया हुआ है, ये मैंने अब आपको वीडियो बना दिया, ये यूज़र भी देखेगा, दुकानदार भी देखेगा, ठीक है ना। अब ये उस डब्बे के ऊपर आप खुद देखें, या आप किसी केमिस्ट्री के टीचर को बुला के पूछ लें, भाईजान ये डब्बे के ऊपर निशान लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है। वो कहेगा कि भाईजान इस डब्बे के अंदर जो भी सौदा पड़ा हुआ है वो स्किन इरिटेंट है, स्किन इरिटेंट, और उसको मसले मसाइल स्किन के साथ आएंगे। आप वो दूसरा जो बंदे के दरमियान में तारे वाला निशान है, उसका मतलब है कि ये चेस्ट के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो फिर तो ना तुसी जिस्म ते लाओ ना यार, मेहरबानी करो अपनी सेहत ते। हमें बहुत दुख होता है कि जब आप अगर ऐसी चीज़ लगाएंगे स्किन पे। हाँ, ये भाई सिंथेटिक कपड़े के लिए है बनी। एक भाई हैं पाकिस्तान में, वो बेचते हैं इतर, और वो बाकायदा लिखते हैं, होलसेलर हैं, कि ये फैब्रिक इतर है। मैं पहले दिन ही देख के उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो समझ गए होंगे, ठीक है जी, नाम नहीं मैं उनका लेता, लेकिन आई अप्रिशिएट है। वो फैब्रिक इतर बताते हैं, भाई ये फैब्रिक इतर है, ये चीज़ है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें आपकी सेहत है तो हमारे कारोबार हैं। अगर हमारी चीज़ लगाने से अगर आपकी सेहत प्रॉब्लम होती है, या तो फिर उसका हमारा बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, आपका ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखें। और ये कोई ये नहीं है कि अब लोग लगा रहे हैं तो जी लोगों को कुछ नहीं हो रहा। ओ भाई, लोग आपको कोई किसी प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ी बताएंगे। यहाँ पे तो जूस का ख़राब डब्बा लोग पीते हैं तो पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में पता चलता है जी कैंसर हुआ है, बंदा फौत हो गया। तो वो ये थोड़ी बताएगा आगे कि भाई मैंने जूस का डब्बा पिया था, उसका डब्बा फूल गया था, बीच में सुई, उसके एल्युमिनियम कवर में सुई जितना सुराख था, अंदर वो बैक्टीरिया बन गया, मुझे पता नहीं चला, मैंने पिया, वो सारा प्रॉब्लम हुआ, वो फारिग हो गया बंदा। ये तो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जी इस चीज़ के लगा, लेकिन हर जगह कोई ना कोई हादसे ऐसे होते हैं। तो आप हमेशा अच्छी चीज़ यूज़ करें, साफ़ चीज़ यूज़ करें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अच्छी चीज़ यूज़ करें। दुकानदार हजरात कस्टमर को गाइड करें, उनको प्रॉपर गाइड करें, उनको देखें, धोखे में मत रखें। आप उनको धोखे में रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा दीनी फरीज़ है, जो चीज़ बेच रहे हैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट उनको बताएं। वरना इंडियन इतर बेचें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इंडियन इतर, वो देसी इतर बेचें, इंडियन इतर बेचें। जो कहते हैं कि हम नहीं बेचना चाहते अगर ये टॉक्सिक है, वो देसी इतर बेचें, इंडियन इतर बेचें, जिसमें स्किन के मसले मसाइल नहीं हैं और दूसरे नहीं हैं। बाकी सिंथेटिक में भाइयों मसले मसाइल हैं हमारी, क्योंकि मैंने आपको बताया स्किन आदी हो जाती है, वो कई दफ़ा हम नहीं अफेक्ट करती, क्योंकि ऑलरेडी डस्ट भी है, सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं होता तो ये ना समझें कि उस्मान भाई झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा भाई, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये वीडियो लंबी होगी, आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।